नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद शाहरुख खान और मैं इस टाइम मौजूद हूं थोरा चौकी के गांव थोरा में, जहां एक मामला जमीन को लेकर के हमारे सामने आया है। जहां तीन भाइयों की दादलाई जमीन में एक भाई को हिस्सा देने के लिए दो दबंग भाई भी मना कर देते हैं। तो बात करेंगे, उस टाइम मौजूद हैं हम उसी पीड़ित परिवार के साथ। तो बात करेंगे उनसे क्या पूरा मामला रहा है जो इनको दादलाई जमीन के हिस्से में से देने को मना कर दिया गया है। तो बात करेंगे, हमारे साथ पीड़ित है और बात करेंगे क्या कुछ पूरा मामला रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मुख्तार। कि क्या पूरा मामला है जो आपके जो दादा लाई जमीन में से आपको हिस्सा देने के लिए मना कर देते? दादा लाई जमीन में हमारे 3 हिस्से हैं, जिसमें 2 भाइयों का हिस्सा वो अपना पहले बना रखा, हमारा छोड़ रखा, लेकिन वो हमारा हिस्सा भी उन्होंने बना लिया, हमें नहीं देना चाहते। ये अब तक अपना हिस्सा बनाया क्यों नहीं? अब से पहले कहाँ थे आप? बनाया यूं नहीं जी कि ना हमारे पास पैसा था, खाली पड़ी थी, कह रखी थी कि तुम्हारी जगह है। हम बोले भाई चलो कोई बात ना, बना लेंगे, हमारी जगह तो पड़ी है, लेकिन अब वो जगह हमारी नहीं, अब तो जगह उनकी है जो उन्होंने बना रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं वो लोग? वो कहते हैं कि हम जमीन बिल्कुल नहीं देंगे, और गाली देके छोटे वाले लड़के ने तो ये कहा, कौन बहन चोद है जो हमसे हिस्सा ले लेगा, जाओ और तुम्हें जो कुछ करना है तो कर लो, और हम बना रहे हैं। तो आपने इस चीज के मामले को लेकर के कहीं अपनी तहरीर वगैरह दी आज तक? हाँ दी हमने। क्या कुछ सामने आया रिजल्ट निकल के? रिजल्ट लेकर के ये आया कि वो साहब आए, यहाँ काम रुकवा दिया। काम रुकवाने के बावजूद उन्होंने ये कहा कि तुम पुलिस में चले जाना यदि काम चालू करते हैं। हम पुलिस में भी गए, पुलिस वालों ने ये कह दिया कि ये हमारा मसला नहीं है, जब तक हमारे पास ऊपर से ऑर्डर नहीं आएंगे तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। तो काम वाम रुकवाया नहीं रुकवाया? काम रुकवा दिया था उस टाइम पे। फिर अब क्या चल रहा है काम में? काम चल रहा है, उनका काम पूरा हो चुका, नीचे से ऊपर तक काम पूरा कर दिया उन्होंने, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो किसके किसके यहाँ शिकायत करी थी आपने? हम वो कानून साहब के पास में, SDM साहब के पास में उन्हें एप्लीकेशन भी दे रखी है, और कानून साहब आए थे यहाँ 2 दिन के लिए, वो काम रुकवा गए, भाई काम बंद कर दो, काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। उसके बावजूद भी उन्होंने अपना काम रात में दिन में जैसे भी करना है करते रहे। बाबा, ये इतना पुराना मामला दादा लाई की जमीन को लेकर के, अब तक आप कहाँ थे जो अब आकर के ये बात आपको याद आ रही? अब तो बात हमारा तो हिस्सा छूटा हुआ था, लेकिन हमारे हिस्से पे बना क्यों रहे हैं? हमारा ही दादा लाई जमीन में हमारे 3 हिस्से हैं, मेरा हिस्सा छोड़ दो, मेरी 1 गज आए, मेरे को 1 गज दे दो। अब वो क्या कहते हैं इस मामले में? कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा तो नहीं है जैसे पुराना मामला होता है बैठ करके के भाई को वसीयतनामा कर देते हैं? कोई मतलब नहीं है बेचने का। बेचेंगे तो उनकी रजिस्ट्री वगैरह होगी, कोई ना कोई कागज होंगे, कोई चीज तो सबूत होगा। लेकिन दादा लाई जमीन यहाँ किसी का ना बेनामा है, जमीनों का ना कोई है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ दादा लाई। तो अपने उस प्लॉट पे जाते हैं आप? जाके डरता हूँ मैं। क्यों, ऐसा क्या है? क्यों? यूं कि दोनों बच्चे दबंग हैं, गाली देते, मारने पीटने को तैयार हैं। वहां लड़कियों से और उनसे घरवाली से कह दिया तो कोई भी आए तो तुम कपड़े फाड़ लेना और इल्जाम लगा देना। जैसे कि बता रहे हैं कि लेडीजों को आगे कर देते, कितनी शर्मसार बात है ये कि इतनी एक जमीन के ऊपर इतना गिर जाना, ये भी बहुत गलत बात है। तो जैसे कि बता रहे हैं बाबा कि वहां जाने से इतना डरते हैं कि वो दबंग हैं, डरते हैं, अपनी जान को बचाए पड़ रहे हैं। तो आखिर हमारे साथ उनकी पत्नी भी है, उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ मामला है। जी, क्या नाम है आपका? सत्यवती। तो क्या कुछ मामला है जमीन को लेकर? जमीन मामला यही है जी, हम बिल्कुल जाते नहीं है, हम कमजोर आदमी है, और क्या नाम है, जाते आते हैं तो बताइए नहीं, हम लगाते हैं कि मारो और पीटो उनको, कपड़े फाड़ी करे हो जाओ, ये कहते हैं, जमीन देते नहीं है। अब पुलिस वाले आए, रुकवा गए थे काम, अब वो खूब बना रहे हैं। तो अब दादा लाई जमीन पे आपका प्लॉट बना नहीं है, अब तक कहाँ रहते हैं फिलहाल में? अब कहाँ रहती हो आप? अब तो हमारी ही मकान है। तो किराए पे रहते हैं? अब तो अपना ही है। अपने ही है? अपना ही है। तो अब इसमें क्या चाहती हैं इस मामले में? यही चाहते हैं हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। तो सच्चाई बिल्कुल ऐसा है कि पहले कभी कभी बैठ करके मशवरा आपस में चला वो हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं किया जी, बिल्कुल। तो बात करेंगे, हमारे साथ में गांव के मौजूदा भी हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ मामला है। जी बाबा, यहीं से आप थोड़ा से? हाँ जी। क्या नाम है आपका? ब्रजपाल। तो इनके घर का मामला आपके संज्ञान में, के भाई हैं ये मुख्तार जो है, के भाई हैं? 3 भाई हैं। तो क्या नाम है इनके पापा का? बाबूलाल। तो जैसे कि इनका आरोप है अपने भाइयों पे, भतीजों पे कि ये इनका हिस्सा नहीं दे रहे, क्या आरोप इनका सही है? सही है, जब ये डर रहे हैं और वहाँ जा रहे हैं, वहाँ तो और जाने पे इनको जो भगा रहे हैं, मार रहे हैं, तो ये सही आरोप है। तो जैसे गांव के मौजूदा लोग होते हैं, बैठ के बात होती है, क्या ऐसा मशवरा नहीं बन रहा है? अब ऐसी वो मानते तो फिर ये तो आपके जो है यहाँ में मीडिया वगैरह में क्यों जाते हैं ये लोग? तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये अपनी लड़ाई बिल्कुल हक की लड़ रहे हैं? हक की लड़ाई रहे हैं, तो हक मिलना चाहिए। मिलना तो हाँ, हमारे साथ और भी मौजूद है, बात करेंगे उनसे भी। जी अंकल जी, क्या नाम है आपका?
पृथ्वीराज कहाँ से हैं आप? थोड़ा से। तो ये जो मुख्तार हैं, ये एक दादालाई जमीन को लेकर के एक हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या इनका ये लड़ाई सही है? हाँ लड़ाई सही है। तो के भाई हैं ये 3 भाई है। 3 भाई हैं, नाम पता है आपको? सबसे बड़े हैं ये मुख्तार, इनसे छोटे थे बिशंबर और वो एक्सपायर हो गए। उनसे छोटे हैं कंची जो बाहर रहते हैं। तो ये दोनों भाई बिल्कुल मना करते हैं, तो ये सही है या गलत? तो ये तो गलत तो है ही है। अब ये बताओ, एक बाप की 3 औलाद है तो हिस्सा तीनों का होता है या नहीं होता? आपकी नजर में क्या है? नहीं, बिल्कुल ये दादालाई में तो बराबर का तो हिस्सा फिर अब हमसे क्या पूछते हो कि हक होता है कि नहीं होता? जब एक बाप के 3 बेटा है तो तीनों का हक होना चाहिए। अब उनकी सहमति अपना लें छोड़ें क्या करें, ये इनका आपस का मैटर है। प्यार से कुछ भी हो सकता है, बाकी इनकी बात है। ये हिस्सा तो है ही है। बात सही है बिल्कुल, जैसे कि बताते हैं कि प्यार से बैठ करके सब मसले हल हो जाते हैं। हमारे साथ भैया भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? सुधीर है जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गांव का इथौर है। तो आप जानते हैं मुख्तार कौन है? हाँ जी जानते हैं जी, तो ये के भाई हैं? 3 भाई हैं जी। अच्छा, ये जो मशवरा चल रहा है इनका, यहाँ पे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं इसको लेकर के जमीन को, क्या इनकी ये सही है? हाँ जी, ये इनकी पुश्तैनी जमीन है जी। ये तो काफी दिनों से इन्होंने अपना मकान भी बनाया, 7 साल हो गए यहाँ पे एक है। और ये जो पहले ये खाली पड़ी थी, इनका जैसे हिस्सा वहाँ काम चलता था, जब कभी नहीं जाते थे ये? ना, जब उन्होंने रोका नहीं था, अब इनको पता चला हो गया बीच में अभी। जब हमें पता है कि कोई हमारे हक पे अगर कब्जा करे और हमारे आंखों में, तो हम उसको लेंगे नहीं? हाँ लेने का तो हमारा क्यों नहीं अधिकार जाते है। थे पहले उन्होंने रोका भी नहीं था, अब ये ज्यादा दीवारें ऊंची हो गई थी, तब उन्होंने अपना अधिकार के तो लिए। ये चीज हम ये माने कि एयरपोर्ट का मामला जो चल रहा है उसको लेकर के मान ले क्या? हाँ जी, देखो वैसे तो इनकी पुश्तैनी जमीन है, भाई का तो अधिकार मानना नहीं चाहिए। हक बराबर का बनता है, बराबर का होता कानूनी है कानूनी तौर पे। तो अब इनके अब वैसे एयरपोर्ट का भी वो चल रहा है, उसमें भी आप समझदार वो हैं। एयरपोर्ट अलग चीज है, जमीन हक तो जमीन अपना का बराबर अपना, है। हाँ, तो हमारे साथ अंकल जी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या नाम है अंकल जी आपका? पंत शर्मा। ये मुख्तार जो है, इनका मामला चल रहा है जमीन को लेकर, के भाई है ये, आपको नॉलेज है कुछ? पता जी 3 भाई है, पर हम दूर के हैं थोड़े से, हमें ज्यादा जानकारी ना इनको क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। इनका मसला ये चल रहा है कि इनका हक है, तो दादा लाई में बराबर का हक होता है, तो इनको देने को मना करते। क्या उनका ये सही है दूसरी पार्टी? दादा लाई में तो बराबर ही को होना चाहिए, दूसरी पार्टी सही कहाँ से आया? सही ना होगा ना, दूसरी पार्टी का कहाँ से हो जाएगा? जब दादा लाई है तो सबको बराबर का होना चाहिए। दूसरी मतलब 2 ही घेर लें, तीसरी के नहीं मिले तो अच्छा थोड़ी है। ये सही बात तो ये है। समाज की भी सबकी बात अभी तक यही निकल के आ रही है कि बराबर का हिस्सा होना चाहिए। एक हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ मामला रहा है यहाँ पे और क्या कुछ चलता रहा है। जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश है जी। ये मुख्तार जो आप जानते हैं उनको? हाँ खूब जाने, 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। क्या नाम है इनका पापा का? बाबूलाल। बाबूलाल। तो इनका जो दादा लाई एक प्लॉट है, क्या इनको उसमें हक मिला नहीं मिला? ये तो हमें मालूम ना, पर 3 भाई हैं, बराबर का हक मिलना चाहिए दादा लाई में। तो उनका आरोप अपने भाइयों भतीजों पर है कि इनको हक नहीं दे रहे हैं। क्या उनकी वो लड़ाई सही है? ये हक अपना मांग रहे हैं तो गलत मांग रहे हैं क्या? ना सही मांग रहे हैं, कोई भी आदमी हो अपने हक कैसे छोड़ देगा? अब हम हो या आप हो, छोड़ सको? तो तुम क्या कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? हक मिलना चाहिए? मिलना चाहिए हक तो, दादा लाई का कोई भी आदमी हो मिलना चाहिए हक। हमारे साथ यहाँ जो गांव का पुराना बाजार है, वहाँ के भी कुछ दुकानदार हमारे साथ में, उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ है। जी ये मुख्तार जो जानते हैं आप उनको? जानकारी कहाँ से हैं आप? क्या नाम होगा आपका? थोड़ा से इंद्रजीत नाम है। तो ये जो इनका ये हक ये बताते हैं, इसमें है आपके संज्ञान बनिए। हमारे साथ और भी इनसे, आपको पता है कि मुख्तार कौन है? मुख्तार ये है तुम्हारे इसी मोहल्ले में से, शर्माजीवाद मोहल्ले में से है। तो जैसे कि ये बता रहे हैं कि इनके भाई या भतीजे इनको हक नहीं दे रहे हैं दादा लाई जमीन में, तो क्या ये अपनी लड़ाई सही लड़ रहे हैं या गलत? सही लड़ रहे हैं, पर तो क्या कुछ कहेंगे आप? दादा लाई हक में तो हक जरूरी है, होना भी चाहिए। ये तो अब ये मान के चलोगे, हमारे बाप के 3 भाई हैं 4 भाई हैं, तो हिस्सा कौन छोड़ देगा? कोई भी नहीं छोड़ेगा हिस्सा। तो हिस्सा तो जरूरी है ना। क्या ऐसे ही कुछ जानकारी है आपकी? अब से पहले इनके कोई हिस्से के बंटवारा हुए हो? बंटवारे इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं है। जब से ये यहाँ आए हैं, ये पहले बाहर रहते थे, लेकिन उसमें ऐसा भी है कि जब ये बाहर रहे तो इनका हिस्सा तो है ही है। अब हिस्सा तो अपना लेंगे ही, या छोटे हो या बड़े हो, कोई भी हो, कोई हिस्सा नहीं छोड़ेगा। तो आप क्या कुछ कहेंगे उनसे कि इनको हिस्सा मिलना चाहिए? नहीं हिस्सा मिलना चाहिए कायदे में, तो बिल्कुल हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई है बराबर का। तो हमारे साथ एक भैया और हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी क्या नाम होगा आपका? रविंद्र वर्मा। कहाँ के हैं आप? थोड़ा के। ये मुख्तार सिंह जो अपने ये दादा लाई जमीन को लेकर के जो लड़ाई हक की लड़ रहे हैं, क्या इनकी लड़ाई सही है? जायज है जी, बिल्कुल। के भाई हैं, आपको जानकारी है? 3 भाई हैं, अच्छा। बड़े वाले हैं, छोटे वाले बिशंबर हैं, कंची हैं।
तीन भाई। तो ये इनका हिस्सा नहीं मिल रहा है, ये सही हो रहा है इनके साथ या गलत? गलत हो रहा है, जब हिस्सा नहीं मिल रहा तो हिस्सा मिलेगा तो सही होगा। तो ये अपनी लड़ाई सही लड़ रहे हैं? सही जायज लड़ तो रहे क्या कुछ कहेंगे आप इस बारे में? हैं। नहीं, हिस्सा मिलना चाहिए जी, यही कहेंगे हम तो, कि जिसका हिस्सा है उसे मिलना चाहिए। तो ये बाबा क्या नाम होगा आपका? एक राज कहाँ के रहने वाले हैं आप? हो रहे के आप मुख्तार जो उनको जानते हो? जानते हैं सब, ये के भाई हैं? तीन भाई हैं। तो इनकी दादा लाई जमीन है, क्या आपको जानकारी है? जानकारी है, इनको हिस्सा मिलना चाहिए इनको। इनको आपकी नॉलेज में है ये मामला? हाँ जी, बिल्कुल कतई नोट में बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए ना। तो इनको हिस्सा मिला नहीं अभी तक? अभी नहीं मिला चुका इनको हिस्सा। तो जैसे कि बता रहे हैं कि इनके यहाँ के तो वो सारा पटाव हो गया, क्या कुछ ये सही है बात? हाँ सही है, चुका ये तो हिस्सा मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, बताओ तो मैंने तोड़ के कैसे भी हिस्सा मिलना चाहिए। तो हिस्सा इनको आज तक मिला ही नहीं? नहीं मिला जी, बताओ तुम्हें। हिस्सा अगर हिस्सा मिल जाता तो कि फिर तुम आपको क्यों बुलाते फिर चुका ये। तो अब क्या कहेंगे आप? पहले की ही रहते थे, रामलीला करी, फिर चले गए दिल्ली खाने कमाने के लिए। तो हर कोई तो आप क्या कहना चाहोगे इसमें, जैसे कि प्रशासन की तरफ से या जैसे ये क्या होना चाहिए? हिस्सा मिलना चाहिए। हिस्सा मिलना चाहिए? हाँ जी, हिस्सा अपनी लड़ाई सही लड़ रहे हैं ये? सही लड़ रहे हैं जी अपनी लड़ाई। जैसे कि अभी तक सभी लोगों की एक ही आवाज है कि अपनी लड़ाई हक की लड़ रहे हैं, हिस्सा इनको मिलना भी चाहिए। दादा लाई जमीन है, ये तो एक पुराने जमाने के बड़े बूढ़ों से कहावत चली आ रही है कि दादा लाई जमीन में सबका बराबर का हिस्सा होता है और होना भी चाहिए। तो ये अपनी लड़ाई बराबर लड़ रहे हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल HD प्राइम न्यूज के साथ में। मैं आपका दोस्त मोहम्मद शाहरुख खान, ग्रेटर नोएडा।